Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about Tomlinson Surface Tester Roughness Measuring Instrument. आज हम डिस्कस करेंगे टॉमलिंसन सरफेस टेस्टर जो कि सरफेस रफनेस मेजरिंग करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Tomlinson Surface Tester. It is a mechanical optical instrument that measures surface roughness by dragging a diamond-tipped stylus over a surface causing vertical movement. So basically Tomlinson surface tester है जो surface का roughness measurement करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैकेनिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि यांत्रिक प्रकाशिक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है जो कि सरफेस रफनेस मेजर करेगा. कैसे मेजर करेगा? तो उसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ डायमंड टिप स्टाइलस यानी कि एक स्टाइलस होगा जिसका एक डायमंड की टिप यानी कि नॉक होगी जो सरफेस के ऊपर ड्रैगिंग यानी कि मूवमेंट करेगी, घूमेगी, जिसके थ्रू क्या जनरेट होगा? वर्टिकल मूवमेंट यानी कि वहां पे वर्टिकल मूवमेंट उत्पन्न होगी. तो सिंपल याद रखना है टॉमलिंसन सरफेस टेस्टर जो कि सरफेस का रफनेस मेजर करने वाला एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक डायमंड टिप स्टाइलस रहेगा जो हमारा जो सरफेस है उसके ऊपर ट्रैकिंग यानी कि मूवमेंट करेगा और जिसके थ्रू हमें वर्टिकल मूवमेंट जनरेट करके देगा. This movement is then amplified and recorded on smoked glass. यानी कि उसके बाद जो ये मूवमेंट जनरेट करके देता है वर्टिकल मूवमेंट उसको एक स्मोक्ड ग्लास यानी कि धुएं के रंग के कांच के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है. मेन कंपोनेंट्स स्टाइलस, लैप्ड सिलेंडर एंड रोलर, lip spring, smoked glass plate, recording arm. So these are the component we are using in Tomlinson surface tester. So over here you can see the figure of the Tomlinson surface tester. So first one stylus. So over here you can see ये जो वर्टिकल है उसको हम स्टाइलस बोलेंगे. सो ये जो फिगर है वो फ्रंट व्यू का है और ये उसी फिगर का टॉप व्यू दिखाया गया है. सो टाइलस ये हमारा स्टाइलस रहेगा और अगर हम टॉप व्यू में देखेंगे तो ये टाइलस है. उसके बाद लेफ्ट सिलेंडर एंड रोलर, ये जो आप दिख रहे हो ये हमारा लेफ्ट सिलेंडर है और यहाँ पे ये जो दो दिख रहे हैं उसको फिक्स रोलर कहा जाएगा. सो यहाँ पे टॉप व्यू में ये हमारा लेफ्ट सिलेंडर है और ये फिक्स्ड रोलर है. लिप स्प्रिंग, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिप स्प्रिंग है, राइट. सो यहाँ प्रकार का यह लिप स्प्रिंग यानी कि वन टाइप ऑफ लेवर का हम बोलेंगे. स्मोक्ड ग्लास प्लेट, तो यहाँ पे एक स्मोक्ड ग्लास प्लेट यानी कि एक ग्लास का प्लेट रहेगा स्मोक्ड वाला, राइट. सो ये फ्रंट व्यू में और यहाँ पे टॉप व्यू में. एंड लास्ट वन रिकॉर्डिंग आर्म. सो ये जो आप देख रहे हो ये आर्म है जो कि रिकॉर्डिंग आर्म कहा जाएगा, राइट. First one stylus. So over here you can see this is stylus on front view and over here you can see stylus on top view. It is a diamond probe that moves up and down over surface irregularities. जैसे कि हमें ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो टॉमलिंसन सरफेस टेस्टर है वो सरफेस का इरेगुलरिटी यानी कि सरफेस का रफनेस मेजरमेंट करता है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये डायमंड प्रॉब वाला जो स्टाइलस है वो हमारा जो भी जॉब है यानी कि जॉब का जो सरफेस है उसका रफनेस मेजरमेंट करने के लिए ये स्टाइलस को उसके ऊपर ड्रैगिंग किया जाता है यानी कि मूवमेंट करवाया जाता है. लेफ्ट सिलेंडर एंड रोलर. सो हियर यू कैन सी ये हमारा लेफ्ट सिलेंडर है और ये दोनों रोलर है. उसी तरह से टॉप व्यू में ये जो है वो हमारा सिलेंडर रहेगा लेफ्ट सिलेंडर और ये दोनों रोलर है जो कि फिक्स्ड रोलर कहा जाता है. इट होल्ड्स द स्टाइलस एंड कन्वर्ट्स वर्टिकल मोशन इनटू रोटेशन.
यानी कि यह क्या करता है, लैप सिलेंडर हमारा जो स्टाइलस है उसको होल्ड करता है यानी कि पकड़ता है, और वर्टिकल मोशन यानी कि हम उसको जो सरफेस है उसके ऊपर ड्रैगिंग करवाएंगे तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू सरफेस रफनेस ये मूवमेंट करेगा वर्टिकल। तो उसी वर्टिकल मूवमेंट को ये जो लेफ्ट सिलेंडर है वो रोटेशन में कन्वर्ट कर देगा। Leaf spring. So over here you can see this is the leaf spring. It is used for ensuring the stylus only moves vertically and maintaining constant pressure. यानी कि जो लीप स्प्रिंग है वो बेसिकली ये स्टाइलस जो है उसको इंश्योरिंग करने का यानी कि यह सुनिश्चित करने का कार्य करता है कि जो स्टाइलस है वो ओनली मूव्स वर्टिकली यानी कि वो वर्टिकली डायरेक्शन में ही मूव होता है कि नहीं, उसको सुनिश्चित करने का काम ये लिप स्प्रिंग करेगा। एंड दूसरा मेंटेनिंग कांस्टेंट प्रेशर, और वो कांस्टेंट प्रेशर जो कि हमें क्या करना है, ये स्टाइलस को हमारा जो भी जॉब है उसकी सरफेस रफनेस मेजरमेंट करने के लिए उसको यहाँ पे मूवमेंट किया जाएगा यानी कि इसके ऊपर ड्रैगिंग किया जाएगा। तो वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने के लिए, और दूसरा कि ये जो है स्टाइलस वो ओनली वर्टिकल मूवमेंट करेगा, इन दोनों को एंश्योर करने के लिए लीप स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। स्मोक्ड ग्लास प्लेट। So over here you can see this is the smoked glass plate, ये दोनों। It is a plate placed on the instrument to record the stylus movement. So basically ये जो smoked glass plate है, ग्लास का प्लेट है smoked वाला, so ये क्या करेगा कि ये जो स्टाइलस का मूवमेंट है उसको यहाँ पे एक ग्राफ के फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा। A recording arm. So here you can see this is the recording arm. It is a spring loaded arm with scriber that traces the profile. यानी कि ये जो आर्म होता है वो स्प्रिंग लोडेड होता है। यहाँ पे देखिए एक स्प्रिंग पे इस्तेमाल किया गया है। स्प्रिंग लोडेड आर्म जो क्या करता है कि ये जो मूवमेंट है उसको एक हमारा जो स्मोक्ड ग्लास प्लेट है उसके ऊपर एक प्रोफाइल जनरेट करेगा, राइट। सो ये आर्म है, उसके यहाँ पे एक स्क्राइबर लगा है। स्क्राइबर यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेसिकली वर्कशॉप में यूटिलाइज होता है। वो स्क्राइबर बेसिकली यूज फॉर द मार्किंग यानी कि मार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इसका जो मूवमेंट है वो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्क्राइबर हमारा जो स्मोक्ड ग्लास प्लेट है उसके ऊपर एक प्रोफाइल जनरेट करके देगा। Working principle. The workpiece is placed under the instrument, यानी कि ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। सो हमें जिस वर्कपीस का यानी कि जिस जॉब का हमें सरफेस मेजरमेंट करना है तो उसको हमें हमारा जो इंस्ट्रूमेंट के इनसाइड यहाँ पे रखना होगा। The diamond stylus is adjusted to rest on the surface, यानी कि हमारा जो ये स्टाइलस है जो कि डायमंड टिप्ड वाला, तो उसको हमें यहाँ पे एडजस्ट करके सरफेस के ऊपर प्रॉपर रहे उसकी तरह से यहाँ पे एक अरेंजमेंट करना होगा। The smoked glass plate is loaded, और यहाँ पे एक स्मोक ग्लास का प्लेट लोड किया जाएगा यानी कि रखा जाएगा। एंड द इंस्ट्रूमेंट इज पोजिशन ऑन अ फ्लैट टैटम, यानी कि जो हमारा उपकरण है उसको एक फ्लैट यानी कि समतल आधार पर रखा जाएगा यानी कि फिट किया जाएगा। The instrument is moved across the surface. The vertical irregularities, peaks, valleys force the diamond stylus up and down. अब हमें मालूम है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सरफेस का रफनेस मेजरमेंट करना है। सपोज ये जॉब है जिसके ऊपर हमने ये इंस्ट्रूमेंट लगाया। अब ये इंस्ट्रूमेंट को सरफेस के ऊपर घुमाया जाएगा जिसके थ्रू क्या होगा, द वर्टिकल इरेग्युलरिटीज, पीक्स एंड वैलीज, यानी कि हमें मालूम है कि सरफेस का रफनेस मेजरमेंट करना है यानी कि सरफेस स्मूथ नहीं है तो उसका पीक्स एंड वैलीज होगा। पीक्स यानी कि शिखर एंड वैलीज यानी कि घाटियां, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारे डायमंड स्टाइलस है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा।
The vertical motion of irregularities causes the horizontal lap cylinder to rotate. यानी कि ये पिक्स एंड वैलीज की वजह से हमारा स्टाइलस अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा, यानी कि वर्टिकल मोशन क्रिएट करेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, ये जो लैप्ड सिलेंडर है वो वर्टिकल मोशन को रोटरी यानी कि रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेगा, यानी कि रोटेट होगा। सिंपल। This rotation causes the long spring arm carrying the scribing point to move। अब जिसके थ्रू कारण क्या होगा कि ये रोटेट होगा, तो यहाँ पे जो ये आर्म है वो भी क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट करेगा, यानी कि यहाँ पे आर्म के इस कॉर्नर पे हमने बोला था कि स्क्राइबिंग लगाया है, तो स्क्राइबिंग पॉइंट क्या करेगा, मूवमेंट करेगा इस तरह से, और यहाँ पे एक प्रोफाइल जनरेट होगा। The movement of the stylus is perpendicular to the motion of the smoked glass sheet। यानी कि ये जो स्टाइलस का मूवमेंट है वो हमारा स्मोक्ड ग्लास का जो शीट है उसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये देखिए ये वर्टिकल है और उसका मूवमेंट इस तरह से विद द हेल्प ऑफ आर्म यहाँ पे स्क्राइबिंग के थ्रू यहाँ पे एक प्रोफाइल जनरेट होगा, तो ये वर्टिकल है तो ये उसका परपेंडिकुलर होगा। A tiny vertical movement of the stylus produces a much larger horizontal stress on the smoked glass plate। So यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि tiny vertical movement यानी कि छोटा सा भी अगर vertical movement हुआ तो स्टाइलस का, तो वो प्रोड्यूस मच लार्जर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। सो यहाँ पे वो छोटा सा मूवमेंट को यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस पे एक बड़ा सा लार्जर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जनरेट करके देगा स्मोक्ड ग्लास के प्लेट के ऊपर। इट रिजल्टिंग इन अ फिजिकल ग्राफ ऑफ द सरफेस, और इसके परिणाम स्वरूप हमें सतह का एक फिजिकल ग्राफ यानी कि भौतिक ग्राफ यहाँ पे जनरेट होता हुआ नजर आएगा। The smoked glass is removed and placed on a projector। उसके बाद स्मोक्ड ग्लास को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे और उसको प्रोजेक्टर पर रख दिया जाता है। Which magnifies the trace is 50 to 100 times for visual inspection। यानी कि विजुअल इंस्पेक्शन के लिए हमें उस ट्रेस यानी कि जो भी प्रोफाइल जनरेट हुआ है स्मोक्ड ग्लास के ऊपर उसको 50 से 100 गुना तक बड़ा कर दिया जाता है। The instrument thus uses a combination of mechanical and optical magnification system। यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैकेनिकल का और ऑप्टिकल का सिस्टम का कॉम्बिनेशन है जिसको हम मैग्नीफाइड करेंगे टू प्रोवाइड ए चीप एंड रिलायबल मेथड ऑफ मेजरमेंट। ये जो मेथड है वो चीप यानी कि सस्ता है एंड रिलायबल यानी कि विश्वसनीय गति प्रदान करता है। The instrument is however slow in operation। यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्लो यानी कि धीमा संचालित होता है and not suitable for continuous use on the shop floor। और यह कार्यशाला में निरंतर उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। It also requires careful handling during use। यानी कि जब भी वो ऑपरेशन में होता है यानी कि हम उसके ऊपर वर्क करते होते हैं तो उसको केयरफुल हैंडलिंग यानी कि सावधानी पूर्वक उसको संभालने की आवश्यकता होती है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.